बहुत बहुत नमस्कार, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, आज सिरसा से चलने वाली बदराव यात्रा जिसमें हम सभी साथी हैं और करीबन 2.5-3 लोकसभाओं में ये वाला जो चरण है वो हम पूरा कर रहे हैं। सिरसा से शुरू हुई ये यात्रा आज बरवाला से चल करके कल शाम को हम सब बरवाला पहुंचे। बरवाला से चल करके हम आगे आदमपुर जाएंगे, आदमपुर से नलवा जाएंगे। शाम को हमारा एक कार्यक्रम वो गंगवा गांव में होगा, जैसे कल खेतड़ में रागनी का कार्यक्रम था। और उसके बाद ये यात्रा इंसार प्रवेश करेगी। तो मैं सभी साथियों का, जिन्होंने कल पूरे जिम्मेदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ इस कार्यक्रम को कामयाब किया और बदलाव यात्रा के माध्यम से सुनिश्चित किया कि हम लोगों के बीच में जो एक हमारा गहन जनसंपर्क अभियान है, लोगों के साथ संवाद करने का एक हमारा माध्यम है, उसको बखूबी लोगों के बीच में लेकर के जाए। पहले दिन जब हमारी यात्रा शुरू हुई हम 70 किलोमीटर चले, दूसरे दिन 110 किलोमीटर चले, तीसरे दिन 125 किलोमीटर, चौथे दिन 100 किलोमीटर और कल के दिन हम करीबन 70 किलोमीटर चले। और आज फिर दोबारा 100 से ज़्यादा किलोमीटर हम यात्रा के माध्यम से कवर करेंगे। तो एवरेज मोटा मोटा देखा जाए तो 100-125 किलोमीटर प्रतिदिन आम आदमी पार्टी की ये यात्रा जहाँ भी चल रही है, हर नेता उसके साथ जो हमारा पूरा कारवा है वो कवर करता है, जिससे करीबन 4,500-5 हजार किलोमीटर की यात्रा गांव, कस्बों, शहरों से होते हुए हमारी ये आगे बढ़ रही है। और मकसद साफ है, संदेश कि हरियाणा के अंदर, वैसे तो इस देश की व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि तभी लोगों को उनके अधिकार मिलेंगे। अगर इसी तरीके से सत्ता बदलने से, कोई व्यक्ति बदलने से काम होता तो बहुत पहले हो गया होता। और व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई है वो एक व्यक्ति, एक पार्टी नहीं लड़ सकती, वो पूरे देश की जिम्मेदारी है। आज हम हरियाणा में है तो हरियाणा के लोग मिलकर के व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में हम सहयोग करें। और अरविंद केजरीवाल जी जो चाहते हैं कि जो आजादी से लेकर के आज तक लोगों को नहीं मिला, चाहे वो अच्छी शिक्षा हो, चाहे अच्छे अस्पताल हो, रोजगार के अवसर हो, न्याय करने की व्यवस्था, आज तो जगह जगह शोषण चल रहा है, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा, बेरोजगारी हम हरियाणा के अंदर देख रहे हैं, किसान किस तरीके से प्रभावित और प्रताड़ित है सरकार की गलत नीतियों से, वो आप सब देख रहे हैं। चाहे वो छोटी से छोटी हम बात देखें, जब समय होता है डीएपी का तो डीएपी नहीं मिलती, यूरिया का समय आता है तो यूरिया नहीं मिलती, जब फसल तैयार हो जाती है अगर उसके ऊपर प्राकृतिक आपदा आ जाए, ओलावृष्टि हो जाए, ज्यादा बारिश हो जाए तो उसका मुआवजा नहीं मिलता, क्षतिपूर्ति पोर्टल वो चलता नहीं, भावांतर वो इसी तरीके से है। और गलत कानून बना करके वो कैसे 750 किसानों की शहादत इस सरकार ने ली, 1.5 साल वो आंदोलन करना पड़ा, फिर जाकर के 3 कृषि काले कानून वापस हुए। तो इस तरीके से तमाम मुद्दे हैं किसान के, गरीब के, मजदूर के। अब जिस तरीके से गुलाबी सूंडी का प्रकोप होता है, ये इलाका भी नरमा पैदा करता है पूरा। हम पश्चिमी हरियाणा की खासतौर से बात करें तो बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर और जो उम्दा बीज है वो आगे। सर मुद्दे से भटक रहे हैं, ऐसा लग रहा है। 83-84 में किसानों की बात तो करेंगे, मुद्दे से कैसे भटक रहे हैं? ये मुद्दे ही तो है। और हम जो बदलाव यात्रा जो निकाली जा रही है, बदलाव यात्रा में यही तो बातें कर रहे हैं, यही हम बदलाव यात्रा किस बात का बदलाव? यही सोच का बदलाव, किसान, मजदूर की, गरीब की, सबकी बात करेंगे। और यात्रा का कोई हम खाली सड़कों पे घूमने का काम तो ना जी। तो किसान का जब दूसरे देशों के अंदर नई किस्म के बीज आ गए तो हमारे यहाँ आने में क्या है? कुछ ना कुछ
षड्यंत्र चल रहा है ना इस भारतवर्ष के खिलाफ, तभी हमारे यहाँ उस तरीके की चीजें नहीं आई। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में जा रही है, और मैं समझता हूँ कि लोगों का पूरा समर्थन धीरे धीरे, क्योंकि हमने पहले ग्राउंड पे काम किया, अपने अलग अलग अभियान चलाए, और अब यात्रा के माध्यम से हम लोगों के बीच में और जा रहे हैं। इस यात्रा का समापन जो हमारे वाला फेज है इसका भिवानी के अंदर होगा, और जनवरी माह के अंदर हम बड़ी रैली के माध्यम से जनवरी में, वैसे तो आगाज हो ही गया, सब जानते हैं कि अगले साल लोकसभा विधानसभा दोनों के चुनाव है, एक साथ हो आम आदमी पार्टी उसके लिए भी तैयार है और अलग अलग हो उसके लिए भी तैयार है। तो पूरी तैयारी में हमारा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी, जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो सब लगे हुए हैं। जहां तक बरवाला का सवाल है, आप देख ही रहे हैं बरवाला में क्या हाल है, सड़कें टूटी पड़ी है, 10 साल हो गए, सड़क ये पूरी नहीं हो रही, सीवरेज की व्यवस्था है, कॉलेज में रास्ता वो नहीं मिल पा रहा है, जो सफाई है, सफाई का तो मैं देख रहा था आधा शहर जो है गंदगी के ढेर में बदल गया, चाहे मंडी के सामने, कल भी रास्ते से हम होते हुए आए। छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे कस्बे, आज वो बुरी हालत है, क्योंकि जिनको ठेका दिया जाता है, ये हर जगह का, बता रहा हूँ, कोई एक जगह का नहीं, नरवाड़ा में भी देखा, उपलाना में भी देखा, आज यहाँ पर बरवाड़ा में भी हम देख रहे हैं। तो क्या कारण है, क्यों हम हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको 5-5, 6-6 हजार रुपए मुश्किल से देते हैं, वो उसमें क्या काम करेंगे? उनका एजिटेशन जारी है, कर्मचारियों का एजिटेशन जारी है, युवा बार बार अपनी मांग को वो रखते हैं। और ऐसे में मैं समझता हूँ कि संसद और विधानसभाएं जो है